Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about the most important model in the field of networking called as OSI model. Dear student, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में या कोई भी जॉब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो अगर आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं तो आपसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी मॉडल में से पूछे जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस मॉडल। सबसे पहले हमारे पास इसकी हिस्ट्री आ जाती है। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉमनली नोन एज ISO। यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब OSI मॉडल इन्वेंट कब किया गया? इन 1960s 1960 की जो दहाई थी ना उसमें इसे इन्वेंट किया गया था। OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट इसकी डेरिवेशन है, सॉरी इसकी एब्रीविएशन है। अब डेफिनेशन पे अगर हम आ जाएँ, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम इनटू अ 7 लेयर्स। यार कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, देखिए जब भी हम कोई घर बनाते हैं सबसे पहले उसके लिए कोई नक्शा बनाएंगे या कोई बिल्डिंग हो तो सबसे पहले उसके लिए नक्शा बनेगा। जो नक्शा होगा वो फ्रेमवर्क होगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा तो एक फ्रेम बनेगी जिसे हम घर कहेंगे या कुछ भी कोई भी बिल्डिंग वगैरह जो भी होगी वो एक नक्शे के तहत बनेगी। इसी तरह जो नेटवर्किंग है, जो हम किसी इंटरनेट को सर्फ करते हैं या ब्राउज़ करते हैं कि किसी भी कुछ भी जब हम इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, सर्च करते हैं, तो जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है वो इन 7 लेयर्स की वजह से आता है जिन्हें या OSI मॉडल की वजह से आता है। तो हम इसके वर्किंग पे आ जाते हैं। नेटवर्क ट्रांसमिट्स इट्स डेटा। यार नेटवर्क ट्रांसमिट इस डेटा कि नेटवर्क किस तरह डेटा ट्रांसमिट कर देता है। नोड ऑन अ नेटवर्क रिसीव इट्स डेटा, कि कैसे जो नोड्स हैं, ये नोड्स कहते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गए ये स्विच आ गए, हब आ गए, ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे पास क्या हैं जी, ये हमारे पास नोड्स हैं। फिर आगे हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क नोड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। हाउ नोड ऑन अ नेटवर्क फिजिकली कनेक्ट, ये फिजिकली कनेक्ट किस तरह। ये जो है ये हमारे पास इस लेक्चर के बाद हमारे पास इन सवालों के जवाब आ जाएंगे। तो अब हमने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा कि 7 लेयर्स, अब 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। तो लेयर्स देखें, एक एक होता है सेंडिंग एंड और एक होता है रिसीविंग एंड। जब भी हम अब मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे, तो मैं अपने सिस्टम पे जो काम करूँगा मैं गूगल इस्तेमाल कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं गूगल इस्तेमाल करूँगा, मैं क्या होऊंगा, ये सेंडिंग एंड होऊंगा। और रिसीविंग एंड कौन होगा? जो इनका हेडक्वार्टर होगा इंटरनेट का। अब समझ आई। अब सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के लिए दोनों के लिए साथ साथ लेयर्स हैं। अब सबसे पहले हमारे पास लेयर जो आ जाती है वो है जी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर सेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। और रिसीविंग एंड पे भी दोनों ही है। अब ये आपस में कनेक्ट किस तरह होती हैं? ये आपस में कनेक्ट होती है प्रोटोकॉल्स के ज़रिए। एप्लीकेशन लेयर के साथ कनेक्ट होगी क्योंकि दोनों का एक ही काम है। यह है ये रिसीविंग एंड पे है और ये क्या है, ये सेंडिंग एंड पे है और ये रिसीविंग एंड पे है। काम दोनों का एक ही है। हम शुरू किससे करेंगे? हम शुरू एप्लीकेशन लेयर से करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन लेयर से करेंगे। इस तरह हम पढ़ेंगे 7 से लेके पहले तक, फिर पहले से लेके 7 तक। अब लेक्चर मुकम्मल होने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि हम 7 से क्यों शुरू करते हैं, पहले से क्यों नहीं शुरू करते। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो आपस में कनेक्ट होते हैं ये प्रोटोकॉल्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के साथ, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल के साथ, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के साथ, फिजिकल प्रोटोकॉल के साथ। तो अब प्रोटोकॉल क्या बुला है, प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? तो कहता है जी सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन दैट गवर्न्स हाउ डेटा इज एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेज इन अ नेटवर्क। यार जो डेटा को बताता है कि तुमने इस तरह जाना है और इस तरह नहीं जाना, जो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, उन्हें क्या हम कहेंगे? उन्हें हम प्रोटोकॉल कहेंगे। जैसा कि लिंक आपने अक्सर देखे होंगे, HTTP होता है, उसमें लिखा होता है HTTPS होता है, IP होता है, ये सारे क्या हैं जी, ये प्रोटोकॉल हैं। अब हम अपनी लेयर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जी सबसे पहली जो लेयर होती है ये क्या होगी? एप्लीकेशन लेयर होगी। ये 7वें नंबर पे हम लिखी जाएगी। ओह सॉरी यार, मैं एक चीज़ भूल गया। देखें, अब लेयर जो हैं इन्हें याद हम किस तरह रखेंगे? याद हम इस तरह रखेंगे, इसके लिए एक निमानिक्स है कि जब फिर आज फिर से तुमने दाल पकाई। आज क्या है जी? एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन,
तुम, ट्रांसपोर्ट, नए नेटवर्क, दाल, डेटा, पकाई, फिजिकल। अगर आपको इस तरह याद नहीं हो रहा तो आप एक इंग्लिश का भी नमानिक है उसको यूज़ करके आप इसे याद रख सकते हैं कि ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल से क्या है जी एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, सीम से सेशन, टू से ट्रांसपोर्ट, नीड से नेटवर्क, डेटा से डेटा लेयर और प्रोसेसिंग पी से फिजिकल लेयर। इन सब के आप पहले पहले लफ्ज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसी तरह सीक्वेंस में इन्हें याद रख सकते हैं। ये बहुत आसानी होगी, इस तरह मैंने भी इस तरह ही याद रखा हुआ है। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही थी। एप्लीकेशन लेयर जो है ये सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर जो यूज़र एंड होता है, उसकी सबसे पहली ये सेंडिंग एंड यूज़र एंड उसकी सबसे पहली लेयर होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा। अब देखें, जो हम कोई चीज़ सर्व करते हैं तो जिस तरह हम देख रहे होते हैं इंटरनेट पे उसी तरह तो नहीं आ जाती, ये आती है कि कोड्स की फॉर्म में होती है। लेकिन जो हमारे पास ये समय शो होती है, ये हमारा जो रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट होता है, जो हम समझ सकते हैं, इंसान हम लोग जो ह्यूमन समझ सकते हैं, उसकी शक्ल में हमारे पास सामने आता है। ये किस तरह आता है? ये एप्लीकेशन लेयर की वजह से आता है। ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट और मेल सर्विसेज आर इट्स कॉमन यूजेस। इसके जो कॉमन यूजेस हैं, रिसोर्स शेयरिंग हो गया, ये नेटवर्क मैनेजमेंट, मेल सर्विस मतलब कि जो हम ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, ये इसकी यूजेस हैं। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा एंड इमेजेस टू द यूज़र इन अ ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट। बस ये अगर आप याद रख लें तो आपकी क्लियर हो जाएगा। अगला है जी, दूसरे नंबर पर आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है जी कि इट इज़ आल्सो नोन एज सेंटेक्स लेयर। ये क्या करती है? सेंटेक्स लेयर को भी इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेंटेक्स लेयर। सेंटेक्स लेयर भी ये कही जाती है। रिसीवर कैन अंडरस्टैंड डेटा एंड एबल टू यूज़ इट। यार, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो रिसीवर एंड है उस पर जो हम डेटा भेज रहे हैं, जो हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, वो रिसीवर एंड पे आसानी से उन्हें समझ आ जाए। ये इसका बस मेन फंक्शन है। तो इसके अब यूजेस 3 है: इंक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन में हमारे पास आ जाता है जी इनकोड और साइफर। इनकोड क्या है? इनकोड जो कोडेड टेक्स्ट होता है, जो लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा होता है, उसे हम क्या कहेंगे जी? इनकोड। और साइफर क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट ABCD, या जो हम समझ सकते हैं, या 1 2 3 4 की फॉर्म में जो होगा उसे हम साइफर टेक्स्ट कहेंगे। फिर आगे आ जाती है जी ट्रांसलेशन जैसा कि नाम से ये ज़ाहिर है कि ये कोड को साइफर में कन्वर्ट करेगा, साइफर को कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास इसकी आगे से दो आ जाती हैं, फेजेस आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं ASCII और दूसरे को हम कहते हैं EBCDIC। अब ASCII क्या है? इसमें हमारे पास 266 करैक्टर होते हैं। अब ये स्टैंड फॉर है जी 0 से लेकर 255 तक इसमें करैक्टर होते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी क्या है जी? इसका एब्रीविएशन है। अब आगे हमारे पास आ जाता है जी EBCD और IC। ये क्या है? ये हमारे पास है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है। ये अब इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही कैरेक्टर होते हैं, जो कि 0 और 1 है। ठीक है, समझ आ गई। मतलब कि ये जो रिसीवर एंड पे अब तीसरा इसका जो है काम वो कंप्रेशन है। हमने पढ़ा था इंक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन। ठीक है। अब कंप्रेशन क्या चीज़ है? रिडक्शन ऑफ बैंडविड्थ ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। यार, जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ को काम करेगा। बैंडविड्थ क्या होती है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रांसमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में जितने इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट किया जा सकता है वो क्या होती है? बैंडविड्थ होती है। तो ये इसका एक काम ये भी है कि ये बैंडविड्थ को कम कर देता है। ठीक है। अगर बैंडविड्थ कम करेगा तो जल्दी पहुँचेगा। तो अब मेन फंक्शन इसका क्या होगा? रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डेटा एंड एबल टू यूज़ इट। ठीक है। रिसीवर डेटा को अंडरस्टैंड कर ले और उस पर काम भी करके हमें वापस भेज दे। अगली जो हमारे पास लेयर है वो है सेशन लेयर। अच्छा, सेशन लेयर क्या होती है जी? के यार देखें, जो अब 2 डिवाइसेस हैं, 2 नोड्स हैं, उनके दरमियान जो कनेक्शन बनाना है या तोड़ना है,
उसको जो मेंटेन करेगी वो क्या करेगी, वो कौन सी लेयर करेगी, वो सेशन लेयर करेगी। इस्टेब्लिश मेंटेन एंड इंटरचेंज, इस्टेब्लिश मेंटेन, ये इसके साथ है ऊपर है, establish maintain and terminates connection between application, it manages session between devices। session क्या होता है, session किसे कहते हैं, connection को हम क्या कहेंगे जी, session कहेंगे, ठीक है। मार्क सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डेटा विद चेक पॉइंट्स टू अलाउ फास्ट रिकवरी इन द इवन, यार ये देखें इसे जी हम चेक पॉइंट भी कह सकते हैं, जिस तरह चेक पोस्टें होती हैं। अब वहाँ पे जो गाड़ी एक दफ़ा चेक होके चली जाए उसे आगे कोई नहीं रोकता। इसी तरह ये यहाँ पे चेक करेगा कि यार आगे कोई ट्रैफिक तो नहीं है, आगे इंटरनेट पे कोई ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है कि यूज़र को मसला ना हो। तो ये उस पर इस तरह चेक का निशान लगा देगा, चेक का, इनका कोई चेक का निशान होगा, टिक होगी, जो भी होगा, ये उस पर कोई चेक का निशान लगा देगा। तो फिर आगे क्या होगा जी कि यूज़र जो डेटा है ये आसानी से बासानी बहुत आगे तक या इसकी जो अगले रिसीवर एंड तक पहुंचाएगा। बस ये इसका काम है कि ये इस्टेब्लिश मेंटेन एंड टर्मिनेट्स कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन, ये इसका काम है। आगे आ जाता है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा कि नाम से वाज़े है कि जो पूरा का पूरा मैसेज है, पूरा का पूरा डेटा है, उसको जो ट्रांसफ़र करेगा वो कौन करेगा जी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। डिलीवर द इंटायर मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स सेंडिंग एंड टू डेस्टिनेशन रिसीविंग एंड, ये जो इंटायर मैसेज को जो ट्रांसफ़र करेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। बस ये इसमें आसान सी बात है। इट इंश्योर्स रिलायबल एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र, ये उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि रिलायबल एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र को ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह से ही होगा। फिर कहता है जी मैनेजेस रिलायबल एंड टू एंड मैसेज डिलीवरी विद एक्नॉलेजमेंट इन नेटवर्क। यार जिस तरह हमें पता चल जाता है कि व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज किसी ने देखा है या नहीं, वो ब्लू टिक हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह से होता है। नाम से ज़ाहिर है कि डेटा को पूरे का पूरा ट्रांसफ़र करेगा। अब आगे हमारे पास जो आ जाती है वो है जी नेटवर्क लेयर। यार नेटवर्क लेयर, अब जो हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए जो सबसे मौजूद और सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वो कौन बताएगा, नेटवर्क लेयर बताएगी। सही है यार, जिस रास्ते पे कोई ट्रैफिक ना हो, जिस रास्ते पे आसानी से पहुंच जाए, जिस रास्ते पे कोई मुश्किल ना पेश आए, तो वो डेटा के लिए डेटा आसानी से पहुंच जाए और वापस भी हमारे पास यूज़र एंड के पास, सेंडिंग एंड के पास आ जाए। तो ये किसका काम होता है, ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड एड्रेसिंग फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट। डेटा, क्योंकि आपको पता है पहले से हमने पढ़ चुके हैं पीछे कि डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आगे सेंड किया जाता है। अब राउटिंग क्या चीज़ है, राउटिंग डिटर्मिनेशन ऑफ बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट टू रीच डेस्टिनेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बेहतरीन रास्ता होगा वो हमारे पास कौन प्रोवाइड करेगा, वो हमारे पास नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करेगी। अब एड्रेसिंग क्या है यार, देखिए जितनी लाखों करोड़ों डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं उनके लिए एक कोड उन्हें असाइन कर दिया गया है, उन्हें एक एड्रेस असाइन कर दिया गया है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। जब भी मिसाल के तौर पे हम कोई नया कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल ख़रीदते हैं, जब भी हम उसे पहली दफ़ा हम उसे इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, जब हम उस पर कोई चीज़ सर्फ करेंगे या ब्राउज़ करेंगे, तो हमारे पास जो उसे इंटरनेट की तरफ से, उसे इनके नेटवर्क की तरफ से एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा जो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए होगा, जो और किसी के पास नहीं होगा। अच्छा कहता है जी एड्रेसिंग में क्या मतलब होगा, ईच डिवाइस हैज़ अ यूनिक आईपी एड्रेस, दिस लेयर यूजेस दिस एड्रेसिंग टू आइडेंटिफाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन। में अब सोर्स का अलग आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन का अलग आईपी एड्रेस है, दोनों डिवाइस ही हैं, लेकिन अब आईपी एड्रेस रहता होने की वजह से इसे हम मिल जाएगी। जिस तरह हमारा एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, आईडी कार्ड नंबर होता है या मोबाइल नंबर होता है, देखिए हर इंसान का अपना आईडी कार्ड नंबर होता है। जिस तरह ये हमारे पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के अपने अपने होते हैं, उसी तरह हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या है, सेकंड इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की जो दूसरी नंबर पे लेयर है उसे हम क्या कहेंगे,
डेटा लिंक लेयर, परफॉर्म फिजिकल एड्रेसिंग। अब फिजिकल एड्रेसिंग क्या है जी? परफॉर्म बाय स्विच। यार देखें, स्विच जो होता है, स्विच एक डिवाइस ही होती है। जिस तरह हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, उस तरह स्विच भी एक डिवाइस होती है। स्विच का काम क्या होता है? और वाईफाई डिवाइसेस जो होती हैं, ये राउटर जिसे हम कहते हैं, ये आईपी एड्रेस पे काम करती हैं। लेकिन जो स्विच होता है, ये मैक एड्रेस पे काम करता है। मैक एड्रेस 14 कोर्स पे 14 करेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। अब कहता है जी कि परफॉर्म फिजिकल एड्रेसिंग विच इज़ डन बाय स्विच। आगे क्या है जी? रिस्पॉन्सिबल बाय नोड्स टू नोड कम्युनिकेशन, एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर फिजिकल लेयर। देखें, एक जिस वक्त हम कोई काम करते हैं तो हम जाके उसे टीचर को चेक कराते हैं। टीचर फिर उस पर से गलतियाँ निकालता है। अब जो पीछे देखें आप, सारा कुछ एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, इनमें से जो कोई अगर मिसाल के तौर पे कोई गलती रह जाती है, वो डेटा लिंक में लेयर में आके ख़त्म हो जाती है। डेटा लिंक लेयर उसको दूर कर देता है और फिर इसको आगे भेज देता है। लेकिन नोड्स टू नोड्स यहाँ पे लफ्ज़ आया, नोड्स टू नोड्स। नोड्स टू नोड्स को क्या मतलब है? नोड्स मतलब कि एक डिवाइस हो गई और ये नोड मतलब कि दूसरी डिवाइस होगी। नोड्स में स्विच आ जाता है या वाईफाई डिवाइस या राउटर आ जाता है। ठीक है। नोड्स नोड्स, ये नोड्स आपस में इन्हें कन्वर्ट, आपस में इन्हें ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कहता है वाईफाई एंड इथरनेट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। देखें, जितनी लेयर्स हैं, 7 के 7 लेयर्स में प्रोटोकॉल ज़रूर इस्तेमाल होंगे। प्रोटोकॉल्स के बगैर हम नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। डेटा लिंक लेयर का मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन एंड परफॉर्म फिजिकल एड्रेसिंग। बस ये इसका फंक्शन है। अब आखिरी जो हमारे पास लेयर आ जाती है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर क्या है? लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। लोएस्ट लेयर है और पहली लेयर भी है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम एप्लीकेशन लेयर से शुरू करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर ताहम एप्लीकेशन लेयर जो है 7वें नंबर पे है। अब फिजिकल लेयर पहले नंबर पे है, उससे हम आखिर में ये पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है। अब ओएसआई मॉडल की जो लोएस्ट लेयर है वो क्या, वो कौन सी है जी? वो एप्लीकेशन लेयर है। तो ये हमारे पास फिज़िकल कनेक्शन हमें जो प्रोवाइड करती है, वो कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? वो फिज़िकल लेयर प्रोवाइड करती है। नाम से भी इसके वाज़ेह है कि फिज़िकल लेयर जो फिज़िकल कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। यार देखें, अब हम मिसाल के तौर पे रेडियो सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा जो डेटा है वो तो बाइनरी कोड्स की फॉर्म में है, या वो तो हमारे पास, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ दिया, वो EBCDIC की फॉर्म में, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेटा की फॉर्म में, या हम जो कॉमन इस्तेमाल करते हैं उसकी फॉर्म में है। तो वो उसे हम किस तरह आप भेजेंगे, किस तरह? वहाँ पे तो ज़ीरोज़ और वन की शक्ल इस्तेमाल होती है। तो वो इस तरह भेजेंगे कि जो फिज़िकल लेयर है वो उसको मीडियम में कन्वर्ट कर देगी। अब 1 2 की फॉर्म में है, अब 0 1 के फॉर्म में है, तो उसे अगर हम रेडियो सिग्नल इस्तेमाल करें तो उसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब रेडियो सिग्नल में इसे कन्वर्ट करेगा तो अब इसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, आगे ये रिसीवर एंड पे पहुँच गया, रिसीवर एंड पे पहुंच गया। इसी तरह जो दूसरे अगर रेडियो सिग्नल नहीं है, तो हमारे पास अगर लाइट इस्तेमाल हो रही है तो ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर दो, उसे ऑप्टिकल लाइट में कन्वर्ट कर देगा, या और कोई मीडियम इस्तेमाल कर दो उसमें कन्वर्ट कर देगा। मैनेजेस इन कोड एंड डी कोड ऑफ डेटा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने फिजिकल लेयर आखिर में क्यों पढ़ी। अब देखें जी, फिजिकल लेयर है तो दूसरी तरफ भी हमारे पास यूज़र एंड पे रिसीवर एंड पे भी देखें फिजिकल लेयर ही है। फिजिकल लेयर दोनों आपस में। अब एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन में आया, प्रेजेंटेशन सेशन में आया, सेशन ट्रांसपोर्ट में आया, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क में आया, डेटा में आया, फिर फिजिकल में आया, फिर फिजिकल से गया जी दूसरी फिजिकल में। अब देखें, हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेटा है ये तो है उसकी फॉर्म में, ये तो ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में था, अब इसे सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पे आगे डेटा लिंक लेयर है या कोई और लेयर है, वो उसको फिर सिग्नल्स से दूसरी फॉर्म में डी कोड नहीं कर पाएगी। इन कोड का क्या मतलब है जी? कि इसे ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म से रेडियो में, और फिर रेडियो से फिर रेडियो सिग्नल या कोई भी सिग्नल हो सिग्नल्स में, और फिर सिग्नल से क्या है जी रिसीविंग एंड पे उसे फिर ज़ीरोज़ और वन या उसके ज़ीरोज़ और वन या कोडेड फॉर्म में लिखना। सही हो गया। अगर वहाँ पे कोई और लेयर होगी तो वो फिर वो काम नहीं कर पाएगी।
तो हमारा नेटवर्क चल नहीं पाएगा। तो इसलिए फिज़िकल लेयर को यहाँ पे भी आखिर में रखा गया है और वहाँ पे भी आखिर में रखा गया है। तो ये था जी हमारा OSI मॉडल। बहुत ही आसान मॉडल है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ज़रूर इससे पूछा जाएगा। ये पूरी की पूरी जो नेटवर्किंग है वो इसी पे बेस करती है। सही है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।